हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिकी करंट अफेयर के ऊपर, जो कि आपका जून माह से लेकर दिसंबर माह तक है। और बाकी इधर जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर फिर हम तैयार करा देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और ये ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो गया या आर हो गया। अभी आर भी आने वाला है, और पीसीएस एग्जाम का भी डेट अभी नेक्स्ट मतलब जल्दी अनाउंस होने वाला है। और आपका आरपीएफ का भी और जूनियर असिस्टेंट का तो आप देखे ही हैं, कट ऑफ आ चुकी है। तो सारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी से लग जाइए, एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि सफलता लेनी ही लेनी है। एक सफलता हर किसी को चाहिए, और करंट अफेयर का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है सारी एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। यूएनएचआरसी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? गिरिना ग्रोचवास्का, एशिया अल मशरिकी, एलिजाबेथ मोरेनो, अब्दुल्लाही मायर। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल्लाही मायर। इनकी फोटो है, फोटो थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि भूलेगा नहीं जल्दी। सोमालिया के पत्रकार अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए, याद रखिएगा, विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए यूएनएचआरसी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 मिला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल, श्रीलंका, भारत, मालदीव। इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 माह, मतलब 5, जब ये वैध घोषित हो गया है उसके 5 माह बाद पहला पंजीकरण हुआ है। और दक्षिण एशियाई देश, मतलब पहला ऐसा देश है नेपाल, जो दक्षिण एशियाई देश में ये ऐसा अधिनियम पारित करने वाला बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना के संबंध में किस देश से, परियोजना का संबंध किस देश से है? तो बात कर रहा है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका। भारतीय उच्चायोग भारतीय उच्चायोग ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण, मतलब चौथा चरण है, याद रखिएगा, ये मतलब फोर्थ संस्करण है इनका। श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण कराना है। तो देखिए इस तरीके से घर बनेंगे, इसको विजुलाइज कर लीजिए, इस तरीके से घर बनाए जा रहे हैं, और 10,000 घरों का लक्ष्य है भारत सरकार का। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष का थीम है समुदायों का को नेतृत्व करने दे, मतलब समुदायों को नेतृत्व करने दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसका थीम। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट की कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर आपका सिंगापुर और ज्यूरिख है, न्यूयॉर्क गलत है, और ए और बी दोनों होगा, तो याद रखिएगा आप लोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट EIU, इसका फुल फॉर्म जो है EIU का है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार सिंगापुर ने पिछले 11 वर्षों में 9वीं बार विश्व के सबसे महंगे शहर के रूप में अपना शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है। वहीं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, सिंगापुर की बराबरी की है। तो इन दोनों लोगों को मिला है। नए सौरमंडल की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो ऑप्शन आपका नासा, इसरो, जाक्सा और रोस्कोमास है। तो इसका सही आंसर होगा नासा। याद रखिएगा, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं। तो आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा अच्छे से, जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो बात करते हैं, खगोलविदों के ने ग्रहों के एक 6 पैक की खोज की है, जो कम से कम 4 अरब साल पहले बना है। पास के एक सूर्य HD110067 जैसे तारे की यह लय के साथ परिक्रमा कर रहा है। नए ग्रह को उप नेपच्यून कहा जाता है। खगोलविदों ने नासा में ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके 2020 में HD110067 की परिक्रमा करने वाले ग्रह के पहले पहले जोड़ पाया है। देखिए, हम अभी इसके बाद जो है सोच रहे हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक सीरीज चलाने के लिए, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ट्रिक से मतलब हमारे बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ट्रिक के तौर पे हम पढ़ाएंगे कि आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएं। और अगर एक बार आप वो लेक्चर्स देख लेंगे तो ये विश्वास मानिएगा कि रीजनिंग के लिए आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो यहाँ बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो ऑप्शन आपके सामने है, USA, UAE, ब्रिटेन, जापान। तो इसका सही आंसर है UAE। अभी हाल ही में गए थे हमारे मोदी जी। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की थी। तो ये COP28 भी पूछ ले कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिए COP28 जो है आपका UAE दुबई में हुआ था। वहाँ पे मोदी जी जो है गए थे उसमें सम्मेलन में, और वहीं की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा, गुजरात, गोवा, केरल। जिसका सही आंसर है केरल। 1 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के तिरुवनंतपुरम, देखिए ये उपराष्ट्रपति गए थे, ध्यान रखिएगा, जन धनखड़ केरल में तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF 2023 को उद्घाटन किया था। ये 5वां था, 5वां संस्करण था। संस्करण से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेगा। तो इसलिए संस्करण, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि संस्करण ध्यान रखिएगा। यह महोत्सव 1 से 5 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इसका विषय स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। ये भी तत्काल मतलब जल्दी का ही है, दिसंबर का ही है, तो ये किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? बताइए मेरे प्यारे मित्रों। लेह, जैसलमेर, सूरत, मुंबई। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसलमेर में मिला हुआ है।
आप लोग रट जाइए, क्लास में ही रट जाइए, बाहर आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म की खोज की है, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये ध्यान रखिएगा, 115 मिलियन वर्ष पुरानी है। समझ रहे हैं ना बच्चों? 115 वर्ष मिलियन पुरानी है। चलिए बात करते हैं, COP 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया था? बताइए मेरे प्यारे मित्रों। भारत, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, किसने जारी किया था? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब, हमारा सऊदी अरब, याद रखिएगा। COP 28 का अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर और सऊदी अरब के आधिकारिक रूप से ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन OGDC चार्टर द्वारा जारी किया गया था। इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई और तेजी से बढ़ने और प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, जो तथ्य इंपॉर्टेंट है बस वही लेके आए, उससे बाहर कुछ नहीं लेके आए, फालतू के इंफॉर्मेशन नहीं भरने हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां, 47वां, 48वां, 49वां? तो लाइन से नंबर दिया हुआ है, बताइए कौन सा है? 49 इज राइट आंसर। मेरे काफी मित्र सही आंसर दे रहे हैं लग रहा है मन में। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को 64वां अर्थव्यवस्था में 49वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिजिटल राष्ट्र के रूप में इस वर्ष की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा? 49वां स्थान, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश के नाम पे रखा गया है? तो बताइए जल्दी से। मिचोंग का नाम म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, किसके नाम पे रखा गया है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार, मेरा बगल में प्यारा म्यांमार। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात मिचोंग में तब्दील हो गया म्यांमार। इस चक्रवात का नाम साइक्लोन मिचोंग रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ था? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल? चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसका अनावरण हरियाणा में हुआ था, आरोग्य मैत्री एट क्यूब का, ये ध्यान रखिएगा। अरे हमारे मोदी जी हर जगह टहल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन हर जगह से बन रहे हैं। 2 दिसंबर 2023 को विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एट क्यूब का हरियाणा गुरुग्राम में अनावरण किया गया था। तो ये देख लीजिए, आपके माइंड में होगा कि ये जो है एट क्यूब जो अस्पताल है पोर्टेबल, ये कैसा है? तो इस तरीके से है, देखिए इसमें सारी मशीन्स वगैरह रखे हुए हैं, सारी चीजें, मतलब इसमें सारी व्यवस्था कर दी गई है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन थी? महिलाओं का तो जलवा है आज के समय में, तो बताइए कौन सी पहली महिला थी जो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली थी? तो आपके आंसर दे रखे हुए हैं, तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रेरणा देवस्थली। कमांडर प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कमांडर देवस्थली भारतीय नौसेना में पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत का कमान संभालेंगे। ये देखिए, ये इनकी फोटो है, देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, मेरे प्यारे मित्रों। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे असम है, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है, छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पे, कर्नाटक पांचवें स्थान पे, गुजरात छठे स्थान पे और बिहार सातवें स्थान पे है। आप ये ध्यान रखिएगा, बस 3 इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, याद रखिएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महिलाओं पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और विशेष करके बात जब यहाँ पे पहली महिला या पहले पुरुष की बात आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है प्रेरणा देवस्थली, शालिजा सामी, कंचन देवी, दीपिका मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा कंचन देवी। प्रेरणा देवस्थली के बारे में हम लोग पढ़ा ही गया है ऊपर। मध्य प्रदेश कैडर की बैच 1991 की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। वे इस सम्मानित पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस पे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियोंग जिले के मुख्यालय पासीघाट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हम्प WW1II संग्रहालय का नाम उत्तर पूर्वी असम और चीन के यूनान के बीच एक खतरनाक हवाई मार्ग के नाम पर रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ष 2023 का शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हेलुसिनेट, रिज, ऑथनेटिक। तो इसका आंसर है रिज, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने
आधिकारिक तौर पर लोकप्रिय इंटरनेट या जेनजेड स्लैंग शब्द रिज को वर्ष 2023 के शब्द के रूप में घोषित किया। यह शब्द करिश्मा शब्द का संक्षिप्त रूप माना जाता है। टिकटॉक पर हैशटैग रिज को अरबों बार देखा गया है और किलिंस डिक्शनरी द्वारा एआई को और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को और मरियम वेबस्टर ने ऑर्थनेटिक को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सब जगह से छाट के आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आयोग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किए हैं और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए, तो ये ना कहिएगा कि जो है गुरुजी आप लोगों को नकल करा दिए हैं। तो चलिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस मामले में नई दिल्ली, हमारी केजरीवाल की सरकार वहाँ पे है, केजरी जी की। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी कि हर घंटे लगभग 51 एफआईआर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले में नई दिल्ली दर्ज किया गया है। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 विश्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, माली। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। 2 दिसंबर 2023 को जर्मनी इंडोनेशिया के जकार्ता में अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल फाइनल में पेनाल्टी शूट में फ्रांस को हराकर विजयी हुआ। किसको हराया था? तो ये ध्यान रखिएगा। माली ने अर्जेंटीना को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया और माली जो है अर्जेंटीना को हरा के ये तीसरे स्थान पर रहा है हमारा माली, ध्यान रखिएगा। 4 बार की फीफा विश्व कप विजेता जर्मनी ने 2023 में पहली बार अंडर 17 पुरुष विश्व कप जीता है। तो भाई विजेता है तो विजेता ही होगा। इसी तरीके से हम भी चाह रहे हैं कि आप भी विजेता बनिए। एक एग्जाम नहीं, 3-3 4-4 एग्जाम निकालिए कि हर कोई जो है आपके नाम को आपको सबको पूछे, आपके गांव को जाने, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। COP 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? गोवा, झारखंड, सिक्किम, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा बिहार, अपना बिहार। यहाँ पे बिहार से कितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किए गए कार्यों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 दुबई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। तो COP 28 कहाँ हुआ था बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, दुबई में, जहां हमारे मोदी जी गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 ऐसे का अनावरण कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर होगा जापान। परमाणु संलयन अनुसंधान के क्षेत्र में के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में विश्व के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60S1 ने आधिकारिक तौर पर जापान के इबाराकी प्रांत में परिचालन शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए महिलाओं आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, तो महिलाओं से क्वेश्चंस भी खूब आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेरणा देवस्थली, इनके बारे में भी हम लोग देखा ही गया है। शालिजा धामी, कंचन देवी और डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा अक्षता कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिए। कंचन वर्मा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। परसिवरेंस एक मार्स रोवर है जिसे जुलाई 2020 में कैप कैनरावेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए ने लॉन्च किया है, जिसमें छोटा रोबोट और समाक्षीय हेलीकॉप्टर इंजूनिटी उपनाम, इसका नाम जो है गिन्नी भी है, शामिल है। इसे मंगल पर लैंडिंग फरवरी 2021, याद रखिएगा 2021 में हुआ था, जेजोरो क्रेटर में की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चीन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर 6 मंथ के हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर हम लेके आए हैं और थोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग पेशेंस बना के वीडियो अगर आप लोग बाद में देखेंगे तो एक बार में 2 बार में आप लोग वीडियो जरूर देख डालिएगा। ये एक बार जरूर कर डालिएगा, विश्वास मानिए। क्वेश्चंस इतना तो कर रहे हैं कि आप करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन आप सही करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने अपने देश में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में तालिबान द्वारा मनोनीत अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा दिया है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद यह किसी भी देश में उसका पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दूत है। यूनेस्को ने 2023 में किसे अमूर्त संस्कृत विरासत घोषित किया है? गरबा नृत्य, हॉर्नबिल महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, वाराणसी देव दिवाली। तो इसका सही आंसर होगा गरबा नृत्य, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 में कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा कोल्ड रखा है, इसलिए पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा टोरंटो विश्वविद्यालय, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में टोरंटो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय,
कले और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर शीर्ष 3 टिकाऊ विश्वविद्यालय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 विश्वविद्यालय जो हैं टोरंटो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और बर्कले। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू को वैश्विक स्तर पर 220वां, एशिया में 30वां स्थान दिया गया। यह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हमारे काफ़ी मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। जो वहाँ से पढ़े हैं कृपया करके मैसेज करके बताइए, जो अभी पढ़ भी रहे हैं वो भी मैसेज करके हमको बताएं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और रहे हैं। चलिए बात करते हैं, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट, किंग चार्ल्स तृतीय, सैम ऑल्टमैन, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका सही आंसर है टेलर स्विफ्ट। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, टेलर स्विफ्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। क्वेश्चन पूछ सकता है। वह कला क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एक मनोरंजनात्मक कर्ता के रूप में उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? चलो हम सब वहीं चलते हैं। कहाँ? कलकत्ता में चलते हैं। कलकत्ता। हमारे प्यारे मित्र कौन कौन लोग हैं जो कोलकाता से हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता के प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध 86.5 मामले दर्ज किए गए। लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान हासिल किया है। काफी सुंदर शहर भी है कोलकाता। जो लोग वहाँ गए हैं घूमने वो भी कमेंट करके हमें बताएं, जो लोग वहाँ से हैं वो भी कमेंट करके हमें बताएं। एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गूगल बाबा, जिनका यूज हम सब डेली दिन में हजारों बार करते हैं। डेली धन्यवाद भी बोला करिए गूगल बाबा को। चलिए बात करते हैं, 6 दिसंबर 2023 को गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने अपने नवीनतम और अब तक के सबसे उन्नत एआई मॉडल जेमिनी का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल, शिव चौहान, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति और प्रेरणा देवस्थी। तो सही आंसर है गीतिका कौल, याद रखिएगा गीतिका कौल। भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? थाईलैंड, कंबोडिया, इटली, उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा इटली। इटली अलग हो गया है। इटली की इटली में जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार परियोजना पर हस्ताक्षर करने के 4 वर्ष बाद औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गई हैं। ये अभी भारत आई थी, उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि अब हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं रहेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इसका सही आंसर है 7वां। 7वां किसका किसका लकी नंबर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे मित्रों। चलिए बात करते हैं, जर्मन वॉच में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पे। तकनीकी रूप से केवल 3 देश डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस भारत से ऊपर है, क्योंकि पहला जो 3 पायदान है वो खाली है। 4th नंबर पे आपके डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिलीपींस, उसके बाद भारत का स्थान है। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया है, एस्टोनिया 5वें स्थान पर और फिलीपींस ने शीर्ष रैंक में 6ठा स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत, हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार की है। चलिए बात करते हैं, महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए। काशवी गौतम जी हैं, 2 करोड़ रुपया ली हैं। महाराष्ट्र से मुंबई में आयोजित 2024 डब्ल्यूपीएल नीलामी के दौरान गुजरात जायंट्स द्वारा 2 करोड़ रुपए के खरीदे जाने के बाद ऑलराउंडर काशवी गौतम महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे महंगी अनकैप्ड क्रिकेटर बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ रुपया ली हैं। COP 28 के ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर है हमारा भारत देश महान। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं व्यास सम्मान के बारे में। तो 33वां व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो आप सबको पता होगा, पुष्पा भारती जी को चुना गया है। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान हिंदी भाषी लेखिका, ये हिंदी भाषी लेखिका पुष्पा भारती जी को प्रदान किया जाएगा। भारत को उनके 2016 के संस्मरण यादें 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 के लिए और यादें के लिए चुना गया है। सबकी कोई ना कोई यादें होंगी, तो इनको भी चुन लिया गया। उन्हें 4 लाख रुपए की राशि दी गई है, 4 लाख रुपए, और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया है। सबकी यादें हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, इनको 4 लाख रुपए मिल गया इनकी यादें यादें और यादों के लिए। यह पुरस्कार 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं, इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कबीर बेदी। याद रखिएगा कबीर बेदी जी को। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडियन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में एक ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मेरिटो डेला रिपब्लिक इटालियन से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस
कोल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र कहाँ का अनावरण कहाँ किया गया, किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चाइना। ध्यान रखिएगा, होली आ रही है, चाइनीज रंग से बच के रहिएगा आप लोग मेरे प्यारे मित्रों, चाइना बहुत खतरनाक है। चीन ने उत्तरी शेडोंग प्रांत में चौथी पीढ़ी के गैस क्रूड रिएक्टर STGOR सीधा ओवन परमाणु रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, जो दुनिया में पहली तरह का पहला है। दुनिया में अपनी तरह का पहला है। इस उच्च तापमान वाले रिएक्टर को हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, हीलियम गैस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पारंपरिक दबाव मुक्त जल शीतलन प्रणाली से अलग है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP29 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर है अजरबैजान। याद रखिएगा, अजरबैजान में बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 होगा, ये ध्यान रखिएगा। COP29 हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार COP28 अभी दुबई में हुआ था, बताए हैं आपको यूएई में। अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो चलिए बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर, अफगानिस्तान पीछे हो गया, विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक कौन था? अफगानिस्तान था, अब कौन है? म्यांमार है। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बान की मून को, बान की मून, ध्यान रखिएगा, बहुत न्यूज में है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव बान की मून को 3 राजनयिकों की दिवाली पावर ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया है। यह सम्मान शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की खातिर काम करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना दिवाली फाउंडेशन यूएसए ने वर्ष 2017 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सही आंसर होगा नोआ लायल्स को। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड नोआ लायल्स अमेरिका के रहने वाले हैं, और महिला एथलीट ऑफ द ईयर फेथ किपयेगॉन केन्या। तो ये थोड़ा सा महिला वाला ध्यान रखिएगा। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। तो सही आंसर होगा हैदराबाद, ये ध्यान रखिएगा। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के नवीनतम संस्करण में वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और वैंकूवर कनाडा ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। मर्सर के जीवन स्तर सूचकांक में हैदराबाद ने पुणे, बेंगलुरु को पछाड़कर भारत के सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह बनाई है। भारत के शहर हैदराबाद को 153, पुणे को 154, बेंगलुरु को 156, चेन्नई को 161वें और मुंबई 164, कोलकाता 170, नई दिल्ली को 172वें स्थान पर रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास ने। ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कितने देर हो गए वीडियो देखते हुए, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ये बहुत गलत बात है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जो फ्री ऑफ कास्ट होंगे, और जो आयोग पूछ रहा है उस पैटर्न पर वीडियो बनेगा। आप खुद देखिएगा, वीडियोस कीजिए, आप पेपर अटेम्प्ट करिए, फिर आइए, फिर बताइएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन नाम एक तकनीक विकसित की है। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टार मेकर सेकंड का संचालन किया है, जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों से सुराग लेते हुए चलाए जा रहे हैं धोखाधड़ी योजनाओं के बढ़ते नेटवर्क को उजागर करने के लिए गुप्तचरों को रखा जा रहा है, जिनके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और इस पर रोक लगाया जा रहा है। इसने 27 एशियाई और अन्य देशों के मानव तस्करी तथा प्रवासी तस्करी से निपटने के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों को संगठित किया है। ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्था से है? तो सही आंसर होगा IMO। भारत में को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO, तो IMO का फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ग्रीन बॉयज 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी गई है, जो जहाजों से ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कौशाम्बी ब्लॉक, तिरयानी ब्लॉक। तो इसका सही आंसर है आपका तिरयानी ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, तिरयानी ब्लॉक, तिरयानी ब्लॉक। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरयानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका ये आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका डैनियल बरेनबोइम को और अली अबू अवाद दोनों लोगों को किया गया है। तो इसका आंसर होगा D, A और B दोनों।
वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से अर्जेंटीना के प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पेशेंस और बनाए रखिए। भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता को किस देश ने रद्द कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव ने। अभी हाल ही में मालदीव जो है, बिल्कुल मोदी जी चले गए थे लक्षद्वीप, तो मालदीव एकदम डिस्टर्ब हो गया है, तो उल्टे सीधे कदम उठा रहा है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि किससे पंगा ले रहा है। भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 के समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो समझौते से बाहर नहीं, इनको देश से बाहर निकाल देंगे मालदीव वाले। भारत में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल में। तो केरल क्यों होता है? क्योंकि चाइना से डायरेक्ट लोग केरल आते हैं और केरल में सबसे ज़्यादा जो है वहीं से स्टार्टिंग होती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति को कोविड-19 के सब वेरिएंट JM का संक्रमण मिला पाया गया है। केंद्र ने भी केरल में कोविड-19 के JM1 सब वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि की है, जो भारत में पहला मामला है। तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय महत्वाकांक्षी हीरा सर्रा बाजार डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया था। इसके पहले विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय का खिताब अमेरिका पेंटागन को था। इसी के साथ ही सूरत हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में लॉन्च हुई है, याद रखिएगा। और भारत के सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल के अलापुझा में नोवार्ड सोलर और इलेक्ट्रिक बोट के यार्ड में लॉन्च हुआ। यह 12 यात्रियों और कार्गो को ले जाने में सक्षम है। चलिए चलते हैं इसे घूमने। विश्व बैंक के प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों को सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 18 दिसंबर 2023 को लॉन्च विश्व बैंक को की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष बना हुआ है। इस वर्ष प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जिनको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फिर हम पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा देंगे क्वेश्चन आंसर का। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का विषय था एक्ट टुडे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 1990 को सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया था। ये ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किसे केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों है, तो इसका डी आंसर होगा ए और बी दोनों। तो केंद्र सरकार ने लीड्स 2023 रिपोर्ट के अचीवर श्रेणी में चंडीगढ़ और दिल्ली शीर्ष स्थान मिला है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स का फुल फॉर्म है, रिपोर्ट 2023 जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा समर। ये ध्यान रखिएगा। कब किया गया है? 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान, याद रखिएगा, ये अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान आकाश मिसाइल के युक्त वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। यह परीक्षण वायुसेना स्टेशन आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में किया गया। वायु रक्षा प्रणाली समर सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है को IAF के रख रखाव कमान के तहत एक इकाई द्वारा विकसित किया गया है। स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलोर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, वाराणसी में। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। बहुत प्यारा मंदिर बना है, आप सभी लोग जाइए, घूम के आइए। और जो प्यारे मित्र हमारे वाराणसी से हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि वो वाराणसी के रहने वाले हैं। हमारे महादेव की नगरी, हमारे विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी जी वहीं से जो है MP हैं और इस बार फिर से टिकट उनको वहीं बनारस से ही मिला है। IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? तो मिचेल स्टॉक। हमारे जो मैच के प्रेमी विद्यार्थी हैं या छात्र हैं या मित्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 19 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई का कोका कोला एरिना में हुई IPL नीलामी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। स्टार्क को 24
24.75 करोड़ रुपए के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। दोनों ऑस्ट्रेलिया लीग के इतिहास के 20 करोड़ क्लब का हिस्सा बनने वाले एकमात्र 2 खिलाड़ी हैं। भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल ने किस देश से सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांडेंट एंड स्टाफ कॉलेज DSCSC में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ फोर्स से गुजर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में अब हिंदी की जो PYQ क्वेश्चंस हैं RORO के लिए और संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं वो सीरीज भी जल्दी शुरू करने वाले हैं और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि PYQ के पेपर अभी आप लोगों ने देखा है कि पेपर कैसा था, तो उसी स्तर की जो है की तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे करंट अफेयर की जो ये सीरीज है, जो ये क्वेश्चन है, ये अच्छे से तैयार हो सके। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा डी। 20 दिसंबर 2023 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। विजेता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन। बस इतने ही क्वेश्चन आज लेके आए थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जो जनवरी से और इधर भी इंपॉर्टेंट मार्च तक के क्वेश्चंस हैं वो तैयार कर रहे हैं, तो वो हम लेके आएंगे। हम उतना ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे, या हम उतना ही जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के मटेरियल नहीं पढ़ने हैं, ना हमको दुनिया भर के वीडियोज़ पे व्यूज़ चाहिए, ना हम इसके लिए। बस केवल मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे गाँव में घर पर रह के पढ़ रहे हैं, वो लोग जो है इस वीडियोज़ को देख के काफ़ी लाभ उठा सके, उनका करंट अफेयर का क्वेश्चन अच्छा खासा तैयार हो सके। क्योंकि मार्केट में जाएंगे तो आपको मोटी मोटी मैगजीन मिलेगी इस 6 मंथ्स के क्वेश्चन तैयार कराने के लिए, लेकिन तैयार किसी का नहीं होता है। आप लोग पढ़ डालते हैं, बहुत लोग उससे नोट्स बनाते हैं, लेकिन लास्ट में जब पेपर देने बैठते हैं तो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है? तथ्य नहीं, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आंसर कैसे हम लोग हैंडल करें, किस तरीके से सॉल्व करें, हमको ये जानना है। तो इसलिए जो करंट अफेयर की सीरीज है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लेके आए हैं। हमारा ज़्यादा तक प्रयास यही रहेगा कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में ही आपकी तैयारी कराई जाए, कि जिससे कि आप जो है क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम बन पाएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करके हमको बताएं। और आप लोग तैयारी मन लगा के कीजिए, एग्जाम पास ही में है और अभी से लग जाइए। जैसा हो हमें बताइएगा। चलिए प्यार से बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।